आदाब 9-10-2024 नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, दुनिया की सल्तनत कुव्वते बाजू से नहीं ली जा सकती, उसके लिए कुव्वते राब्ता चाहिए। ये भी एक लॉ है। सवाल, रहमतुल आलमीन खुद ही खुद पर कौन सा वंडर खाते हैं? जवाब, बाबा फरमाते हैं, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें तालीम देता हूँ, ये मैंने किसी से कभी भी नहीं पढ़ी है। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, रहबर नहीं, मैं खिलकत चक्कर में दोबारा विलादत लेता नहीं, फिर भी तुम्हें तमाम विलादतों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्कर में नहीं आता, मगर चक्कर का इल्म बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप तुम बच्चों को दीदारे नफ्स चक्कर नशीन बनाते हैं, यानी कि तुम इस 84 के चक्कर को जान जाते हो, आगे नहीं जानते थे, अभी रब के ज़रिए तुमने जाना है। 84 विलादतों के चक्कर में तुम आते हो ज़रूर। तुम बच्चों को 84 के चक्कर की नॉलेज देता हूँ। मैं दीदारे नफ्स चक्कर नशीन हूँ, मगर प्रैक्टिकल में 84 विलादतों के चक्कर में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए, रहमतुल आलमीन बाप में तमाम इल्म है। तुम जानते हो हम मोमिन अभी दीदारे नफ्स चक्कर नशीन बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें तजुर्बा कहाँ से आया? हमको तो तजुर्बा हासिल होता है, बाबा कहाँ से तजुर्बा लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल एहसास होना चाहिए ना। बाप फरमाते हैं, मुझे इल्म का समंदर कहते हैं, मगर मैं तो 84 विलादतों के चक्कर में आता नहीं हूँ, फिर मेरे में ये इल्म कहाँ से आया? टीचर तालीम देते हैं तो ज़रूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये रहमतुल आलमीन कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्कर का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 विलादतों में नहीं आता है? बाप बीज रूप होने के सबब जानते हैं, खुद 84 के चक्कर में नहीं आते हैं, मगर तुमको सब समझाते हैं। ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई सहीफ़े वगैरह पढ़ा हुआ है, कहा जाता है ड्रामा के मुताबिक उसमें ये नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल उस्ताद हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। अल्लाह ताला खुदा, अंतर्यामी, यानी कि अंदरूनी बात जानने वाला, वगैरह वगैरह। तुम वंडर खाते हो, अल्लाह ताला में कैसे तमाम नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे विलादत ली हो और समझा हो। तुम सब भाई भाई हो, वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। फरमाते हैं 84 विलादत में नहीं लेता हूँ, 84 विलादत में नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो, तो ज़रूर सवाल उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा फरमाते हैं, बच्चे अबदी ड्रामा के मुताबिक मेरे में पहले से ये नॉलेज है जो तुमको तालीम देता हूँ, इसलिए ही मुझे आला ते आला रब कहा जाता है। खुद चक्कर में नहीं आते, मगर उनमें तमाम खिलकत के आगाज़, दरमियान, आखिर की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्कर की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है, उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसलिए ये आला ते आला तालीम गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता? एक तो ये समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है, ये तस्वीर तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम में भी अपनी रूह होगी, ये तो अफजल हज़रत बनते हैं, उनमें भी अपनी रूह होगी, तो दो रूहें हैं ना, एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एक अफजल हज़रत की। मगर विचार करेंगे
تو یہ کوئی دو روحیں نہیں ہیں، روح ایک ہی ہے۔ یہ ایک سیمپل دکھایا جاتا ہے حورین کا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام سو میکائیل علیہ السلام یعنی کہ افضل حضرت بنتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے گہری باتیں۔ باپ نہایت گہری نالج سناتے ہیں جو اور کوئی پڑھا نہ سکے سوائے باپ کے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی کوئی دو روحیں نہیں ہیں۔ ویسے ہی مائے علم اور مائے جہان، ان دونوں کی دو روحیں ہیں یا ایک؟ روح ایک ہے، جسم دو ہے۔ یہ مائے علم ہی پھر مائے دولت بنتی ہے، اس لیے ایک روح گنی جائے گی۔ 84 ولادت ایک ہی روح لیتی ہے، یہ بڑی سمجھ کی بات ہے۔ مومن تو حورین سو جنگجو بنتے ہیں، روح ایک جسم چھوڑ دوسرا لیتی ہے، روح ایک ہی ہے۔ ایک یہ سیمپل دکھایا جاتا ہے۔ کیسے؟ مومن سو حورین بنتے ہیں، ہم سو کا مطلب کتنا اچھا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے گہری گہری باتیں۔ اس میں بھی پہلے تو یہ سمجھ چاہیے کہ ہم ایک باپ کے بچے ہیں۔ سب روحیں اصل عالم ارواح میں رہنے والی ہے، یہاں پارٹ بجانے آئی ہے۔ یہ کھیل ہے، باپ تم کو اس کھیل کی خبر بیٹھ سناتے ہیں۔ باپ تو اوریجنلی جانتے ہی ہیں، ان کو کوئی نے سکھلایا نہیں ہے۔ اس 84 کے چکر کو وہی جانتے ہیں جو اس وقت تم کو سناتے ہیں، پھر تم بھول جاتے ہو۔ پھر ان کا صحیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ باپ تو کوئی صحیفہ پڑھا ہوا نہیں ہے، پھر کیسے آ کر نئی باتیں سناتے ہیں؟ آدھا چکر ہے عقیدت مندی کی رات، یہ بات بھی صحیفوں میں نہیں ہے۔ یہ صحیفے بھی ڈرامہ کے مطابق عقیدت مندی کی راہ میں بنے ہیں۔ تمہاری عقل میں شروع سے لے کر اختتام تک اس ڈرامہ کی کتنی بڑی نالج ہے، ان کو ضرور انسانی جسم کی بنیاد لینی پڑے۔ رحمت العالمین اس جبرائیل علیہ السلام کے جسم میں بیٹھ اس خلقت چکر کی نالج سناتے ہیں۔ انسان نے تو کپڑے لگا کر خلقت کی عمر ہی کتنی لمبی کر دی ہے۔ نئی دنیا سو پھر پرانی دنیا بنتی ہے۔ نئی دنیا کو کہا جاتا ہے جنت، پرانی کو کہا جاتا ہے جہنم۔ دنیا تو ایک ہی ہے۔ نئی دنیا میں رہتے ہیں حورین، وہاں بے شمار خوشی ہے، تمام خلقت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ان کو پرانا کہا جاتا ہے، نام ہی ہے آئرن ایجڈ ورلڈ۔ ایسے اولڈ دہلی اور نیو دہلی کہا جاتا ہے۔ باپ سمجھاتے ہیں میٹھے میٹھے بچوں، نیو ورلڈ میں نیو دہلی ہوگی، یہ تو اولڈ ورلڈ میں ہی کہہ دیتے، نیو دہلی ان کو نیو کیسے کہیں گے؟ باپ سمجھاتے ہیں نئی دنیا میں نئی دلی ہوگی، ان میں یہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سلطنت کریں گے، اس کو ہی کہا جائے گا سنہرا دور۔ تم اس تمام بھارت میں سلطنت کریں گے، تمہاری گدی جمنا کنارے پر ہوگی۔ بچاری میں شیطانی سلطنت کی گدی بھی یہاں ہی ہے، الہی سلطنت کی گدی بھی یہاں ہوگی۔ نام دہلی نہیں ہوگا، اس کو پرستان کہا جاتا ہے۔ پھر جو جیسا بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی گدی کا ایسا نام رکھتے ہیں۔ اس وقت تم سب پرانی دنیا میں ہو، نئی دنیا میں جانے کے لیے تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، پھر انسان سے حورین بن رہے ہو، پھر سے انسان سے حورین بن رہے ہو۔ تعلیم دینے والا ہے باپ، تم جانتے ہو حالات اعلیٰ باپ نے نیچے آ کر رابطہ سلطنت سکھائی ہے۔ ابھی تم ہو ملن پر، جبکہ اختلافی فتنے کے دور نشینی پرانی دنیا ختم ہونی ہے۔ باپ نے ان کا حساب بھی بتایا ہے۔ میں آتا ہی ہوں جبرائیل علیہ السلام کے جسم میں، انسانوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کون سا۔ سنائے باپ عوام جبرائیل علیہ السلام، تم عوام ہو نا جبرائیل علیہ السلام کی، اس لیے اپنے کو بی کے کہلاتے ہو۔ اصل میں رحمت العالمین کے بچے خاندان رحمت العالمین ہو۔ جب غیر مجسم روئے ہو پھر جسمانی میں باپ عوام جبرائیل علیہ السلام کے بچے بھائی بہن ہو، اور کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ اس وقت تم اس اختلافی فتنے کے دور کے رشتے کو بھولتے ہو، کیونکہ ان میں بندش ہے۔
तुम जाते हो नई दुनिया में। मोमिनों की चोटी होती है, चोटी मोमिनों की निशानी है। तो मोमिनों का ये खानदान है, वह इख्तिलाफी फितने का दौर, नशीनी ब्राह्मण यानी कि मोमिन। ब्राह्मण अक्सर करके गाइड होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो उरेन कहा जाता है, उनमें उरेनी फजीलत है। उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना जिस्म है नहीं, वह है सुप्रीम रूह यानी कि परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह ताला लफ्ज़ का कोई मतलब नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम रूह है। तुम नाम सुप्रीम नॉन सुप्रीम रूह हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी रूह और उस रूह में। तुम्हारी रूह है अभी सुप्रीम रूह से सीख रही हो, वह कोई सीखा नहीं है, यह तो फादर है ना। उस सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते, रहबर भी कहते है एक ही। और कोई भी रूह बाप टीचर रहबर नहीं बन सकती है। एक ही सुप्रीम रूह है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु यानी कि रहबर। बाप भी फरमाते मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर भी बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारी खैर निजात दिलाने वाला हकीकी रहबर भी बनता हूँ। हकीकी निजात दिलाने वाले रहबर है ही एक, बाकी तो रहबर कई है। बाप फरमाते हैं मैं तुम सब को खैर निजात देता हूँ, तुम सब सुनहरे दौर में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे दारुल सुकून, जिसको आलम अरवा कहते हैं। सुनहरे दौर में असल अब्दी उरेन दीन था, बाकी कोई दीन है नहीं, सब रूहें चली जाती है। आलम अरवाह खैर निजात कहा जाता है सुनहरे दौर को। पाठ बजाते बजाते फिर बुरी हालत में आ जाते हैं, तुम ही खैर हालत में से फिर बुरी हालत में आते हो। तुम ही पूरे 84 विलादत लेते हो, जैसा बादशाह बेगम और अवाम जो इस वक्त होंगे 9 लाख तो पहले आएंगे। 84 विलादत 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। ये हिसाब किया जाता है, जो बाप समझाते हैं। सब 84 विलादत नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 विलादत लेते हैं, फिर कम से कम लेते हैं। मैक्सिमम है 84। वह जो बातें हैं उनका कोई नुकसान और कोई इंसान नहीं जानते। बाप ही बैठ समझाते। गीता में खुदाई कलाम अभी तुम समझ गए हो। असुल अब्दी उरेन दीन कोई कृष्ण यानी कि आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं तामीर किया, ये तो बाप ही कायम करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने 84 विलादतों के इख्तिताम में ये इल्म सुना है जो पहले नंबर में आया है। ये बातें समझने की है, रोज़ पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो अल्लाह ताला के। खुदाई कलाम है ना, मैं तुमको बादशाहों का बादशाह बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सुनहरा दौर। अभी ये इख्तिलाफी फितने का दौर। बाप आकर इख्तिलाफी फितने के दौर नशीनी नापाक से सुनहरे दौर नशीनी पाकीज़ा हुरैन बनाते हैं। इसलिए इख्तिलाफी फितने के दौर नशीनी इंसान पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पाकीज़ा बनाओ। इख्तिलाफी फितने के दौर नशीनी नापाक से सुनहरे दौर नशीनी पाकीज़ा बनाओ। फर्क देखो कितना है। इख्तिलाफी फितने के दौर में है बेशुमार गम। बच्चा पैदा हुआ खुशी हुई, कल मर गया गम हो गया।
तमाम उम्र कितना गम होता है, ये ही गम की दुनिया। अभी बाप खुशी की दुनिया कायम कर रहे हैं, तुमको जन्नत रिहाइश नशीन हुरैन बनाते हैं। अभी तुम अफजल तरीन दोरे मिलन पर हो, आलाते आला रूह और खातून बनते हो। तुम आते ही हो ये हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से राब्ता रखते हैं क्योंकि समझते हैं इनके ज़रिए हम तालीम हासिल कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम राब्ता लगाते हो सुप्रीम बाप, सुप्रीम रूह रहमतुल आलमीन से, जो तुम्हें हुरैन बनाते। फरमाते हैं मुझ अपने बाप को याद करो जिससे तुम सालिग्राम बच्चे हो। अपने को रूह समझ रब को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं मगर खुद पढ़ा हुआ नहीं है। फरमाते मैं किसका बच्चा नहीं हूँ, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई रेबर नहीं है। मैं फिर तुम बच्चों का बाप, टीचर, रेबर हूँ। उनको कहा जाता है सुप्रीम रूह। इस तमाम खिलकत के आगा दरमियान आखिर को जानते हैं। अब तक वो ना सुनावे तब तक आगा दरमियान आखिर को समझ ना सको। इस चक्कर को जानने से तुम चक्कर नशीनी बादशाह बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं तालीम देते, इसमें रहमतुल आलमीन दाखिली कर रूहों को तालीम देते हैं। वह नई बात है ना, वह होते ही है मिलन पर। पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। बच्चों को फरमाते हैं बहुतों का फलाह करने के लिए फिर से हुरैन बनाने के लिए इलाही मरकज़ म्यूज़ियम खोलो, जहाँ बहुत आकर खुशी का वर्षा पाएंगे। अभी शैतानी सल्तनत है ना, इलाही सल्तनत में थी खुशी, शैतानी सल्तनत में है गम, क्योंकि सब खबासती बन गए हैं। वह है ही गैर खबासती दुनिया। बच्चों तो इन हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम वगैरह को भी है ना, मगर वहाँ है कुव्वत राब्ता। बाप तुमको कुव्वत राब्ता सिखलाते हैं। कुव्वत राब्ते से तुम दुनिया के मालिक बनते हो। कुव्वत बाजू से कोई दुनिया का मालिक बन ना सके। ला नहीं कहता। तुम बच्चे याद की कुव्वत से तमाम दुनिया की बादशाही ले रहे हो। कितनी आला तालीम है। बाप फरमाते हैं पहले पहले पाकीज़गी का ऐद करो। पाकीज़ा बनने से ही फिर तुम पाकीज़ा दुनिया के मालिक बनेंगे। छा मीठे मीठे सिकील दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासे का इख्तिलाफी फितने के दो नशीनी रिश्ते जो इस वक्त बंदिश है, उन्हें भूल खुद को मिलन दो नशीनी मोमिन समझना है। अच्छी गीता सुननी और सुनानी है। दूसरा, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ निसार करना है। बहुतों से के फलाह के लिए, इंसानों को हुरैन बनाने के लिए ये एक इलाही मरकज़ और म्यूज़ियम खोलते हैं। वरदान। नेमत खुदा। बाप का फरमान समझ मोहब्बत से दर एक बात को बर्दाश्त करने वाले बर्दाश्त नशीनी बनो। कई बच्चे कहते हैं हम राइट है, फिर भी हमें ही बर्दाश्त करना पड़ता है, मरना पड़ता है। मगर ये बर्दाश्त करना और मरना ही इख्तियारात की सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसलिए बर्दाश्त करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे बर्दाश्त करते हैं मगर मजबूरी से बर्दाश्त करना और मोहब्बत से बर्दाश्त करना, इसमें फ़र्क है। बातों के सबब बर्दाश्त नहीं करते हो
मगर बाप का फरमान है बर्दाश्त नशीनी बनो। तो फरमान समझ मोहब्बत में बर्दाश्त करना यानी कि खुद को तब्दील करने ना, इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन, जो हमेशा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। गैबी इशारे, अंदर में जो भी पुराने जज्बे रवैये का कचरा है उसे तब्दील करने के लिए सच्चाई और सफाई की फजीलत इख्तियार करो। ज़हन, कौल, आमाल तीनों में बनावटी रूप ना हो। सच्चाई यानी कि जो करें, जो सोचें वही बयान करें। ऐसा जो सच्चा होगा सबका प्यारा होगा, सच्चे पर साहिब राजी होता है। आमीन।